होली की छुट्टियों में लोग घर गए, अभी तक आए नहीं। अच्छा, तो कब आएंगे? मंडे। अच्छा भाई, बुधवार तक तो छुट्टियां थी, 3 उन्होंने अपनी तरफ से कर ली। इतने तो कोई स्टूडेंट आके मिलता है कई बार की, सर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे को ऑफलाइन एडमिशन लेना है, मेरी फीस कम कर दो। तो मैं उसको कहता हूँ यार तू ऑनलाइन पढ़ ले, तो हमारी ऑफलाइन की फीस है 1,04,000 और ऑनलाइन की 61,000, तो वो पढ़ ले। कई बार कोई स्टूडेंट कहता है कि सर ये भी मेरे तो बहुत ज्यादा पड़ता है, 61,000 भी नहीं है। तो यार वो रिकॉर्डेड जो बैच है उसकी शायद 26,000 रुपए, 22, पर वो जीएसटी करके शायद 26 होता है मेरे समझ में, तो वो पढ़ ले तू। और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ तेरे की कि हम ऑफलाइन में जितना लिखाते हैं या समझाते हैं उससे ज्यादा उस रिकॉर्डेड में, कि रिकॉर्डेड बैच जब भी हमने रिकॉर्ड किया तो हमने इस बात को पहले समझा था कि यार ऑफलाइन में 4 लाइनें कम भी लिखवा देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा दूसरे दिन खुद ही पूछ लेता है, सर ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अपने बता देंगे, समझा देंगे, लिखना नहीं है भाई, समझ लो। रिकॉर्डेड में बच्चे के पास पूछने का तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो उसको तो सारी बातें बता दो यार। तो उसके नोट्स में भी सारी बातें लिखी गई, क्लास में सारी बातें बोली भी गई, बस में लिखवाना था नहीं, खाली बोर्ड पे समझाना था, तो सारा लिख लिया, बोर्ड पे समझा दिया, नोट्स भी उनमें भी लिखवा दी। तो तू ये तय मान कि 1,04,000 और वो 26,000 के 4 गुना ज्यादा फीस है, और उसमें 4 गुना ज्यादा पढ़ाई भी होगी, बात कम पढ़ाई भी नहीं है। स्टूडेंट के बार कहता है अपने पास तो 26,000 ही नहीं है। भाई सर बहुत ज्यादा खराब हालत है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार देख, बतानी तो नहीं चाहिए बात, धंधे के खिलाफ जाती है बात, पर फिर भी टेलीग्राम पे हमारे वाला पूरा कोर्स एक हो रखा है ना, और शायद कोई 500 रुपए में 1100 रुपए में बेचता है, 300 में, तो 300 में कोई बेच रहा होगा तो वहां से खरीद ले, हालांकि नहीं बताना चाहिए मुझे, पर अब तू जब इतना ज्यादा ही कर रहा है तो वहां से ले ले। और यदि और ज्यादा गरीब है कि 300 भी नहीं दे सकता, तो फिर किसी को पटा ले, कोई फ्री में दे दे भाई, टेलीग्राम वाला लिंक ही तो है वो, तो कोई फ्री में दे दे, या तेरे किसी दोस्त के पास हो वहां से देख ले, तो उसका मेरे से वापस होता है, अरे सर ऑनलाइन नहीं होती है पढ़ाई, और मैं ऑफलाइन बैठ के पढ़ना चाहता हूँ, मैं सामने बैठ के एकदम पढ़ना चाहता हूँ। बात तो ये भी सही है तेरी, पर यार यदि नहीं हो सकता तो वैसा भी तू कर सकता है। तो एक तरफ तो स्टूडेंट की व्यथा ये है कि सर जैसे भी करके मेरे को ऑफलाइन पढ़ाओ, मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं सकता, जबकि ऑनलाइन में उसके पास फ्री से लेके 61,000 तक के 3-4 वर्जन है ना, किसी का भी पालन कर सकता है, कैसे भी वो पढ़ सकता है। एक तरफ आप हो जिनके घर वालों ने 1 लाख रुपए दिए कि ऑफलाइन पढ़ना, हमारे पास पैसे हैं, पैसे की चिंता मत करना, पर आपने कहा अब मुझे ऑनलाइन दो आप आगे तो जब ऑनलाइन ही लेना था तो घर वालों में रुपए क्यों लगाए? उल्टा 2 बचत, फीस वाली बचत तो होती वो होती, घर ही रहते, खर्चा भाई यहां कम से कम मान के चले आपने 3 साल तो जयपुर रहना ही पड़ेगा, 18 महीने की 20 महीने की तो कोचिंग है, पेपर होता है और होता है, एक वैकेंसी में पढ़ा नहीं होता, दूसरी वैकेंसी में होता है, 3 साल का तो लेके चले अपने कम से कम, मोटा मोटा 10,000 रुपए तो खर्चा करते होंगे महीने, लगी जाता 8-10,000 रुपए लगा ही देते हो भाई। मैं जब रूम लेकर रहा करता स्टूडेंट लाइफ में, तभी मेरे लास्ट के अंदर मेरे भी आधे 5-6 हज़ार रुपए लगने लग गए थे, तो वो आज के 10 साल पहले की बात है, तो अब डबल तो ही गया। तो 10-12 के बिना तो तुम करते नहीं, हालांकि पैसे वाले तो सोच रहे हैं केवल 10,000, हमारा तो 25,000 खर्चा आता है महीने का, तो तुम्हारी बात अलग है, तुम अलग रेंज के लोग हो, हम साधारण जो दाल रोटी खाने वाले हैं, तो 10,000 तो है, 10,000 के 3 साल के कितने हो गए, 12-36, 3 लाख 60,000, 3.5 लाख रुपए मोटा मोटा है, लाख रुपए घर वालों के 4.5-5 मानो राउंड फिगर में, 5 लाख रुपए बचते, समय आना जाना, यहाँ परेशानियां सो, पीजी में आलू खाने दोनों टाइम, है ना, बीमारी लेके जाओगे पक्का, 3 साल में गंभीर बीमार पड़ोगे एक बार बीच में, जिसके में डॉक्टर कहेगा अंदर से खत्म हो रखा है सारा कुछ सामान, क्योंकि ढंग का खाना तेरे को मिलता है, घर पे रहते, मम्मी का लाड़ दुलार भी मिलता है ना, घर वाले खाना भी अच्छा खिलाते। आजकल तो घर में भी ऐसा नहीं है एकदम, अपने घरों के अंदर भी एकदम ही पढ़ाई का माहौल ना हो, अब है, पहले अपने इसलिए भी कहते थे पढ़ाई का माहौल नहीं है क्योंकि ज्वाइंट फैमिली होती, एक साथ में 15-20 लोग रह रहे हैं, बुआ जी के 4 टावर आए हुए हैं, 4 अपने इधर कोई चुन्नू मुन्नू भतीजे खेल रहे हैं, तो टावर पढ़ने देते, अब वो भी समस्या इतनी ज्यादा नहीं है। घर वाले भी अब इतने ज्यादा आपके करियर पे फोकस करते हैं कि घर वाले भी कहते हैं खेत का काम नहीं करना, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, तो आपसे दूसरे काम भी नहीं करवाते, कितनी चीजें बचाते। पर फिर भी यदि ऑफलाइन आता हुआ कोई स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाहता है, वो घर वालों के पैसों को धत्ता बताता है, अपने घर वालों की मेहनत को, आपके घर वालों के आपके प्रति जो प्रयास है उन सबको अंगूठा दिखाता है, और वो साफ साफ घर वालों को कहना चाहता है कि आप भले कितना ही करो, मैं निकम्मा हूं, मैं क्लास नहीं जाऊंगा। वो केवल इसलिए नहीं आना चाहता कि सुबह 7 बजे खड़ा होना पड़ता है, कई टावर इसलिए सुबह सुबह वाले 7 बजे वाली क्लास उनकी मिस हो जाती है, और बाद में सर ऑनलाइन दे दो, मैं किसी भी वजह से नहीं आ पाया था, या वो और गांव चला गया वापस नहीं आया, या और किसी कारण से उसने 10 दिन क्लासें नहीं ली, दोस्तों के साथ इधर उधर घुमाई में लग गया, और फिर इसने कहा मैं ऑनलाइन पढ़ दूंगा। और मुझे वो टावर तो आप में से और क्यूट लगते हैं जो आगे कहते हैं दोनों एक साथ दे दो, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मुझे लगता है कि यार दे देंगे, देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे कई बार बात हुई भाई, अपने को छोड़ के स्प्रिंग बोर्ड को छोड़ के अभी ये 7 दिन वाला किया है, वरना तमाम जो कोचिंग है दोनों दे देती है, ऑनलाइन भी ले ऑफलाइन भी ले, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि उन कोचिंगों के पास कोई जाता होगा तो स्प्रिंग बोर्ड की आलोचना भी करते होंगे कि वो केवल ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम बच्चों को दोनों ऑप्शन देंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमें लगता है यार घाटा ही है, 2-4 बच्चे इस बात से भी इंप्रेस होकर वहां पर एडमिशन लेते होंगे, पर ये हम इस बात को भी जानते हैं कि यार यदि दोनों दिए ना तो बच्चे नहीं आएंगे, और ये पढ़ नहीं पाएगा ढंग से, वरना खींच के लोग को देंगे नहीं आ। और जब इसके घर वालों ने रुपए ऑफलाइन के दिए फिर किस बात का ऑनलाइन, और इसको आ तू बैठ, जबरदस्ती करेंगे तो आके बैठेगा, सामने बैठेगा तो बाद में पढ़ेगा भी, रूटीन भी बनेगा, 100 बातें होगी, क्लास का माहौल मिलेगा और मिलेगा।
तो कहा गया कि नहीं इनको ऑफलाइन देने नहीं। तो अब तक अपने बीच में बंद ही कर रखा था। आपके प्री के एग्जाम आते, इमरजेंसी चीज अलग है कि भाई इसमें आप अपने पास समय कम है तो ऑनलाइन पढ़ो वो पढ़ो, पर जब इमरजेंसी नहीं शांति काल चल रहा है तो जैसे अपने चल रहा है उस हिसाब से पढ़ा जाए, पूरा का पूरा पढ़ा जाए उसको, तो उसमें ऑनलाइन नहीं देना। पर मेरा बच्चा आके डेली वहां पे कोई ना कोई कान खाता रहता है, कोई कहता है मेरे ब्याह आ गया था, कोई कहता है हमारे घर में ये हो गया था, फलाना हो गया था, ऑनलाइन दो। तो फिर कहा एक काम ही कर लो कि महीने के 7 दिन जो लास्ट वाले हैं उसमें सबको ऑनलाइन दे दिया जाए कि भाई जिसके कुछ बच गया इस महीने के अंदर वो तू कर ले। तो कभी बीच में कई बच्चे आते हैं कि मैं 15 दिन नहीं आया था, इसका मेरे को ऑनलाइन एक्सेस दे। तो मैं उनको एक सिंपल सी बात कहता, यार तू एक काम कर, तू ये बैच कंप्लीट कर ले। या कोई बच्चा कहता मैं 2 महीने नहीं आ पाया, मैं 1 महीने नहीं आ पाया, तू ये बैच पूरा कंप्लीट कर ले। और जब ये बैच कंप्लीट हो जाएगा तू मेरे को लिख दे कि इस 1 महीने में क्या क्या सब्जेक्ट हो गए थे जो तेरे नहीं हो पाए। ये उसने कहा सर मैं राजस्थान की कल्चर आपने पढ़ाई थी मेरे एक क्लास में भी नहीं, ठीक है, और क्या सर साइकोलॉजी हो गई थी मैं तो क्लास नहीं ले पाया, और सर पब्लिक आदि हो गई थी मैं क्लास नहीं पाया। 3 सब्जेक्ट है। अब जब ये बैच समाप्त हो जाएगा, अपने कोचिंग में 20-22 बैच चलते रहते हैं इधर उधर, तो किसी बैच में जाके बैठ जाना जिसमें देख लेना पब्लिक चल रही हो, राजस्थान चल रही हो, साइकोलॉजी किसी ना किसी बैच में मिल जाएगी, जब तेरी इच्छा हो जिस बैच में बैठ के पढ़ लेगा। तो तू ऑफलाइन का ऑफलाइन पढ़ लेगा, एक बार चीजें कंप्लीट हो जाएगी वो पढ़ लेगा। तो वो कहता है नहीं सर अभी दे दो तो मैं साथ में कर लूंगा। ठीक है तू कर सकता है, 7 से 1 क्लास, 1 से 7 ऑनलाइन, 6 घंटे की तो भी थे ना, तू घर पे गया था, वही तो ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं, तू वो करेगा। तो फिर तू याद कब करेगा, फिर तू सारे दिन यही करेगा। और तू यकीन मान अब जब तू केवल ऑफलाइन आता है तो 7 से 1 ऑफलाइन आता है, 6 घंटे, 6 घंटे घर पे बैठ के नहीं पढ़ता, वापस इन चीजों को 6 घंटे रिवीजन नहीं करते आप, तो 6 घंटे वो मोबाइल पे कैसे देख लेगा। पर फिर भी उसका नहीं, तुम दे दो मैं भले देखूं नहीं देखूं, मैं तुम्हें कोई लेना देना नहीं है मेरे से, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं। तब मुझे कई बार लगता है कि यार बच्चों का जितना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना वो उतनी ज्यादा गालियां निकालते हैं, इसलिए ध्यान नहीं रखना। ये तो पूरा ही वो बिजनेस मॉडल ही हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन हमने दे दिया पढ़ ले, तेरी मर्जी है, पढ़ तो पढ़, मत पढ़ तो मत पढ़। हमसे ऐसा किया नहीं जा रहा, उसका एक कारण है कि हम खुद इसी ज्यादातर स्टूडेंट रहे हुए पढ़े हुए, तो मैं जानता हूं यार इन चीजों को ऐसे पढ़ेंगे तो ही पढ़ाई होगी, वरना दूसरे तरीके से इसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं। खींच के लेंगे तो ही पढ़ाई होगी, छोटे छोटे टाबर आते हैं ये खुद वैल्यू नहीं समझते, अपने समझाएंगे थोड़ी जबरदस्ती दिखाएंगे डांटेंगे फटकारेंगे तो इन बातों को समझेंगे। और 3-4 केस तो ऐसे आए कि किसी बच्चे ने आकर कहा सर मुझे ऑनलाइन दो, क्यों दे ऑनलाइन, तो सर मेरे ये 10 उसने 10 कारण बताए सर इन कारणों से दो। तो भगवत सर ने 1-2 के पापा को फोन मिला दिया, नंबर पड़े कि ये बच्चा आपका ऑनलाइन लेना चाहता है, घर वालों को पता भी नहीं कि ऑनलाइन लेना चाहता है, घर वाले उधर से गालियां निकाले ऑनलाइन कैसे लेना चाहते हो, हमने जब 1,04,000 फीस जमा करवाई है तो आप ऑनलाइन क्यों पढ़ाओगे इसको। अरे हम नहीं पढ़ा रहे, ये लाल कह रहा है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को पढ़ाया जाए। मेरा तो इसमें भी कईयों को फोन किया हुआ है कि मेरा किसी बच्चे ने मेरे को कहा कि मेरे घर वाले फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने कहा पापा को फोन मिला दे, मैंने फोन करके पूछा फीस अफोर्ड नहीं, घर वालों ने वापस मुझे डांटा, तू कौन है करने वाला, हम देंगे फीस कहीं से ला के दे। पर स्टूडेंट अपने हिसाब से पापा की सहायता कर रहा है, बैठा बैठा क्यों करनी है, ये 20,000 30,000 पापा दे रहे हैं, टेंशन खत्म, पढ़। और तू तो ये सोच कि मैं नौकरी लगूंगा, नौकरी लग के पापा ने 30,000 एक्स्ट्रा दिया, मैं 30,000 बचाऊंगा, कमा के 3 लाख दूंगा। या तो तेरे मन में यह है कि अपने से नौकरी आज लगी जाए कल लगी जाए, तो पापा के जितने बचाए जाए 30,000 भी बचाए जाए तो अपने बचाएं। इसलिए घर वाले आपकी पढ़ाई में, आपके रहने में, आपके पैसे खर्च करने में किसी प्रकार की कोई कोताही बरतते नहीं, इसलिए आपके साथ दिक्कत ही होगी।